बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस चेक बॉक्स के साथ अटेंडेंस किस तरह बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुल कंट्रोल और ऑटोमेटिक, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले देखें एग्जाम्पल को और फिर किस तरह से डिजाइन करनी है सारे ऑप्शन के साथ। एडवांस फॉर्मूले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और चेक बॉक्सेस विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम यूज करेंगे, और टोटल एम्प्लॉय के हिसाब से। और यहाँ पे जिस तरह से हम अटेंडेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट ऐड हो जाएगी। टोटल ओवरऑल अटेंडेंस के हिसाब से जो प्रेजेंट लगेगी वो टोटल इतनी होनी चाहिए। करंट डे के हिसाब से अभी रिकॉर्ड शो हो रहा है 21 डेज हुए हैं, तो करंट डेज के हिसाब से अभी टोटल हमारे पास 273 एब्सेंट्स और 20 प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने अभी चेक फिल नहीं करा है। मैं जिस तरह से चेक इन करता रहूंगा ऑटोमेटिक ये आपका प्रेजेंट ऐड होता रहेगा, और जो टुडे डेट है उसमें आपका ऑटोमेटिक कलर हाईलाइट होगा। नेक्स्ट मंथ में आपको फाइल सेव करनी है, यहाँ से अगस्त सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी, और अगस्त के हिसाब से जो होगा वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपका सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर अगस्त नहीं है, तो इसलिए जो हमने फंक्शन यूज किया हुआ है वो एने दे रहा है, तो इसको हम एरर से हट कर देंगे। तो अभी जुलाई है करंट, और टुडे डेट जो है हमारे पास जुलाई यहाँ पर दी हुई है 25। संडे लेस करके 21 डेज हो रहे हैं टोटल, और संडे जो होगा उस पर चेक बॉक्सेस नहीं लगेंगे। यानी अगर हम कोई और मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें संडे अगर हमारे पास किसी और डेज में आ रहा है तो ऑटोमेटिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से चेक बॉक्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। क्लियर नहीं, एक ट्रिक है वो भी आपको सीखने को मिलेगी। बिल्कुल वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा। एडवांस में लाइक करना है तो कर दें, क्योंकि वीडियो ऐसी है कि लाइक किए बगैर आप को जाना नहीं चाहिए, ठीक है जी, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूसरों तक भी जाए और खुद भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे बनेगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। एक बैक हैंड शीट पे हमने सिर्फ जनवरी लिखा है, ड्रैग करा हुआ है दिसंबर तक। 2024 से स्टार्ट करके जितने ईयर की आपको अटेंडेंस बनानी है वो ड्रैग किया हुआ है। अब एक प्लस क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं, शीट 5 में हम अब ये सारा काम करेंगे, और कंटिन्यू हम इसको अब चेक करते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम के साथ एम्प्लॉय आईडी। आईडी डेजिग्नेशन जो भी आपको रखनी है वो आप दे सकते हैं, जितनी एम्प्लॉयज की आप बना रहे हैं अटेंडेंस कंट्रोल के साथ क्लिक ड्रैग कर लें इसको। इसी के साथ एम्प्लॉयज के जो नाम होंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है तो टाइम सेव रखते हैं हम, यहाँ से लिस्ट से मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से मर्ज के साथ यहाँ से 3 कॉलम मर्ज किए मैंने, और यहाँ से जो है वो हमने 2 सेल मर्ज किए। ठीक है जी, और इसको मुझे कलर करना है। कलर के लिए आपकी मर्जी है, जैसा कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप अपना फाइनल करें। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, और इसका कलर वाइट कर लेंगे। और यहाँ से इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आगे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी। अब इधर हमें क्या करना है, मंथ, और यहाँ पर हमें हेडिंग देनी है ईयर। इसको भी मैं ब्लैक कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करा, मिड, यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए मंथ की डेटा मेन्यू के अंदर जाएंगे, वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, शीट 4 पे हमारे पास मंथ है, ऑल सिलेक्ट, ओके, ईयर क्लिक, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, शीट 4 में ऑल ईयर सिलेक्ट, ओके। अब जो भी आपका ईयर है करंट वो आप सिलेक्ट कर लें, जो भी मंथ है आपका वो आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से। और इसमें भी आपको फॉर्मेट देना है, दोनों कंट्रोल के साथ क्लिक, मिड, सेंटर, और यहाँ से मैं इसको भी बड़ा कर रहा हूँ फॉन्ट्स को। यहाँ तक तो हो गया मंथ ईयर का मसला हल। अब इधर हमें डेट के तौर पे इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर हम डेट वैल्यू के साथ कॉनकेट का फंक्शन यूज करेंगे, और इसमें मैं कर रहा हूँ कॉनकेट यानी टेक्स्ट ज्वाइन के लिए। अब हमें डेट ज्वाइन करना है भी, तो हमने फर्स्ट टाइप करा, यानी जो भी मंथ ईयर होगा उसकी फर्स्ट डेट आ जाए 1, कॉमा उसके साथ मंथ, फिर कॉमा उसके साथ ईयर, कॉनकेट क्लोज और डेट वैल्यू क्लोज। इसका फॉर्मेट जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी आपको चाहिए, डेट फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट 3, और इसमें मुझे सिर्फ मंथ और डेट चाहिए 1, तो नंबर फॉर्मेट। और नंबर फॉर्मेट में हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसका एंड वाला वाई माइनस के साथ जो आ रहे हैं ये सब डिलीट, ओके।
और इसको हम रखेंगे वर्टिकल के अंदर। वर्टिकल के लिए हम यहाँ से आ जाएंगे, इसको रोटेट टेक्स अप कर देंगे, इस तरह से सेंटर कर देंगे ताकि स्पेस हमारी ज़्यादा ना बने। नेक्स्ट सेल के अंदर इसमें हम करेंगे +1, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ एरर, फिर इफ इस सेल में +1 करने पर ग्रेटर देन होगा ये ईओ मंथ, सेल क्लिक, तो ईओ मंथ यानी इस मंथ की लास्ट डेट, कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो इसमें +1 चलाएं। और यहाँ पर हम करेंगे इफ ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा एरर के लिए, एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो इफ एरर ब्लैंक कर दे, एरर रिटर्न नहीं हो। सेम यही फॉर्मेट हमें इन सेल पे चाहिए, फॉर्मेट पे एंटर, दोनों सेल क्लिक, सेम हो गया। अब इसको राइट फिल कर लें। अगर 31 से ज़्यादा होगी जुलाई, ये 30 या 31 का मंथ होगा तो ब्लैंक हो जाएगी। ब्लैंक के लिए हम इसको राइट फिल कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 जुलाई, इसको मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, D8। अच्छा, ये जो डबल क्लिक करेंगे, ईओ मंथ का हमने 0 ऐड करना था, वो सेल एड्रेस आ गया था 0, सेल क्लिक करके 0 और इंटर। अब इसको राइट फिल करेंगे, 31 से ज़्यादा होगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा, देखें यहाँ तक। और इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसी हिसाब से कलर हमारे इंक्रीज और डिक्रीज होने चाहिए। इसके अंदर हम कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हम दे देंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है जी। और इसके साथ हम डॉलर कॉलम वाला साइन हटा देंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर कलर इसका रेड होना चाहिए, फॉन्ट आपका वाइट होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए और ओके होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एंड में हमारा कलर आ रहा है, सेल रेफरेंस जो है वो क्लिक, सही दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट मैनेज रूल, और देखें यहाँ पे सेल एड्रेस जो था ये हमारा सही क्लिक नहीं हुआ। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो फर्स्ट सेल होगा उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेल है हमारा C8, जो स्टार्टिंग सेल है, उसको ओके करके अप्लाई करेंगे, कलरफुल में आ जाएगा, ठीक है जी। यानी ये सेल आपको फर्स्ट रेफरेंस में लेना है और सिलेक्ट पूरे कॉलम होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा, अगर कोई 30 से कम होगा हमारा, यानी 31 नहीं है, मैं यहाँ से फरवरी ले लेता हूँ, तो फरवरी के हिसाब से ऑटोमेटिक कलर आ जाएंगे और बाकी कलर गायब हो जाएंगे। ये बेनिफिट है इसका, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ने के लिए यहाँ से हम सबसे पहले चेक बॉक्स ऑन कर लेते हैं, ऑल 31 तक हमारे पास यहाँ पर डेट है, और 31 के हिसाब से ही शिफ्ट ऊपर कर लेता हूँ मैं, जितने हमारे नाम होंगे उस हिसाब से हमें चेक बॉक्स इंसर्ट करना है। इंसर्ट ऑफिस 365 इनसाइडर प्रोग्राम में यहाँ पर इंसर्ट में ऑटोमेटिक चेक बॉक्सेस होते हैं, जितनी रेंज आपने सेलेक्ट करी हुई होगी इसमें खुद ब खुद चेक बॉक्सेस फिल हो जाते हैं, और इसमें जब आप टिक लगाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा और ऑटोमेटिक सेल का रेफरेंस फॉल्स उठा रहा होता है ये, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं चेक लगाऊंगा तो उस सेल में ये कर देगा ट्रू कंडीशन। तो यहाँ तक तो ये काम हो गया हमारा। थोड़ा सा फॉर्मेट वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है जी। यहाँ से मिड, सेंटर, बोल्ड, और यहाँ से हमें इसका डे भी चाहिए डेट के साथ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टैक्स फंक्शन और सेल क्लिक 3 दफ़ा, डी, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ से हम इसको करेंगे येलो, और इसको मैं कर रहा हूँ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ से मिड सेंटर, और यहाँ से इसको फिल करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से पहले ही इसको बोल्ड वगैरह कर लेते हैं ताकि दोबारा दोबारा हमें चेंजेस वगैरह ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़े, ठीक है जी। डेट का भी मसला हल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऑल सिलेक्ट, रेंज को, अब जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ उसी में आपका संडे हाईलाइट हो जाएगी ट्रिक, जो हमारे चेक बॉक्सेस होंगे तो उसको ध्यान से देखें। हमने पहले क्या करना है, हाईलाइट इक्वल टू, और यहाँ पर हमने देनी है ट्रू कंडीशन, यानी ट्रू के अंदर जब चेक लगेगा तो क्या हो जाता है, सेल में ट्रू लिखा हुआ आ जाता है।
तो ट्रू के अंदर यहाँ पर क्या कलर होना चाहिए, कस्टम फॉर्मेट फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाए और यहाँ पे ये वाला कलर आ जाए जब ट्रू हो जाए यानी प्रेजेंट, और ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब उसके बाद सेम दोबारा सिलेक्शन हमारी ऑल बनी रहेगी, पूरी सिलेक्शन बनी रहेगी, हाईलाइट इक्वल टू में आएंगे और यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। अब फॉल्स में आपको क्या कलर रखना है, यहाँ पर मैं कस्टम फॉर्मेट में फॉन्ट के अंदर बोल्ड और यहाँ से ये वाला कलर चाह रहा हूँ आ जाए। ठीक है जी, आपको जो भी कलर चाहिए वो आप कलर अपना फाइनल करेंगे और वही कलर आप संडे के लिए जो हाईलाइट करना है उसमें भी ऐड करेंगे, ओके करना है। अब देखें ये डिफॉल्ट अभी इस कलर में आ गया कि सारे फॉल्स हैं। जैसे ही हम यहाँ पर चेक लगाएंगे तो ये ट्रू कंडीशन के अंदर आ जाएंगे हमारे पास, जो हमने ट्रू के लिए कलर करे थे वो। अब मुझे संडे वाले ऑप्शन को यहाँ पे शो नहीं करना, तो मैं इनका फिल कलर भी वही कर दूंगा जो मैंने फॉल्स कलर रखा है इनका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल न्यू रूल ऑल सेलेक्ट करके लाजमी जाएंगे। ठीक है, न्यू रूल में हम जाएंगे यूज फॉर्मूला और यहाँ पर हम फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे ये, और इसमें मैं बराबर है बोलूंगा संडे, और यहाँ से जो कॉलम वाला डॉलर साइन है वो हटा देंगे, रो वाइज फिक्स। और इसका फिल कलर भी मैं फॉन्ट कलर जो हमने रखा था इस दफा जाके वही कलर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, और यहाँ से जाके हम ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से जो ट्रू कंडीशन वाले वो मैंने हटा दिया, संडे वाले ऑफ होगा। अब यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी चेंजेस होगी उस हिसाब से संडे हमारे कलर में आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी ये चीज़ें। और इसी तरह अगर हमें करंट डेट वाले ऑप्शन भी हाईलाइट करने हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, न्यू रूल में जाएंगे दोबारा, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पर हम इस कंडीशन को कहेंगे बराबर है ये टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉलम वाला डॉलर हटा देंगे। उसमें क्या कलर रखना है, हमें कोई भी कलर दे देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके। तो जहां टुडे होगा वो भी आपका इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक फॉर्मेट की लॉजिक समझ में आ गई। ऑल सेलेक्ट बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स के बाद यहाँ पे फॉन्ट थोड़े से बड़े कर लेते हैं, फॉर्मेट, और इसके साथ टोटल प्रेजेंट टी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल प्रेजेंट। और यहाँ पर हमारा कलर इसको डार्क, बोल्ड, और यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ ऑल चेकबॉक्स वाला रिकॉर्ड सेल सारे सिलेक्ट, जिसमें चेकबॉक्स आ रहे हैं सारे सेल सिलेक्ट करी रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर क्या देखना है, ट्रू। तो अभी तक जो हमने प्रेजेंट मार्क करी है 3 सेल में करी है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, और इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर यही सेल जो होंगे वो हमारे टोटल एब्सेंट के लिए आएंगे। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ, F2 एडिट, टोटल एब्सेंट, और यहाँ पर टोटल एब्सेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या करना है। उसके लिए पहले हम यहाँ पर टुडे फंक्शन यूज कर लेते हैं, करंट रिकॉर्ड क्या आ रहा है डेट, यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ और इधर मैं लगाऊंगा टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से हमारे पास टुडे रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, करंट। इधर मुझे यहाँ पे डेज शो करना है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला इक्वल मैच लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ लुकअप वैल्यू में डेट, और इस डेट को किन डेट्स में देखना है, इन डेट ऑल इंटायर में, ऑल सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, इंटायर में यहाँ देखना है कॉमा 0 एग्जिट मैच, ये मैच में खुद ही ऑप्शन आता है लास्ट में जब आप कॉमा लगाएंगे 0 एग्जिट मैच। इसको आप माइनस करें
काउंट इफ, और काउंट इफ में संडे काउंट नहीं है ताकि संडे के चेक वाले ऑप्शन ऐड नहीं हो। तो यहाँ पर हमारे ऑल सिलेक्ट करी रेंज, और इसमें हमने क्या काउंट करके संडे माइनस करना है, संडे काउंट करके माइनस। तो जो भी डेज आएंगे यानी करंट पोजीशन बताएगा, उस हिसाब से संडे जो होंगे काउंट इफ में हमने कहा माइनस करके बताएं। एंटर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। अच्छा, हमने डेट सेल सिलेक्ट कर लिया रेंज के अंदर, हमें ये वाले सेल सिलेक्ट करने काउंट इफ में। ठीक है, मंडे जहाँ पे हमने डेज निकाले थे, इस रेंज को हम ऑल एंटायर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। अब ये आंसर अगर डेट में आ जाए तो यहाँ जनरल सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, 25 डेज, और यहाँ पे संडे अभी तक जो इसके अंदर ऐड हुए हैं वो माइनस कर दिए हमने। तो यहाँ पर हमारे पास 21 डेज तकरीबन बन रहे हैं। ठीक है जी, माइनस संडे ऑल के बाद जो वर्किंग डेज है वो हमारे यहाँ पर ऐड हो गया 21, और 21 के अंदर हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 13 है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हम देख लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर देखें रिकॉर्ड 13 आ गया हमारा। अब 13 के हिसाब से जो है हमें टोटल देखने डेज की प्रेजेंट कितनी होनी चाहिए जो अभी तक एब्सेंट हमारे पास ऐड हुए हैं, क्योंकि हमने अभी चेक नहीं लगाया है यहाँ पर। तो इसके लिए हम सिंपल ये करेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास टोटल डेज हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, और काउंट इफ के साथ यहाँ पर, अच्छा काउंट इफ नहीं लगेगा, यहाँ पे काउंट ए लगा दें आप। ठीक है, काउंट ए, और काउंट ए के साथ जो टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, काउंट जो मैंने अभी बताया था 13, तो उसको मल्टीप्लाई 21 डेज के हिसाब से करेंगे, तो उसमें जो एब्सेंट है वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है जी, अब जैसी डेज बढ़ेंगे ऑटोमेटिक, जब आप कल इस बुक को ओपन करेंगे न्यू वर्क के लिए, तो 25 से 26 पे और यहाँ 22 हो जाएगा, उस हिसाब से फिर आपके एब्सेंट और उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे रिकॉर्ड वो आप अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मेट फिल से पहले आप इसको सेव एस करके अपने पास रख लें, ताकि हर महीने के लिए आपको अनचेक या चेक ना करना पड़े, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट के साथ अनचेक करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स फॉर्म में जाके क्लियर कंटेंट क्लिक कर दें। तो जैसे क्लियर कंटेंट करेंगे सारे रिकॉर्ड्स जो अनचेक हो जाएंगे। तो हर महीने इस तरह भी कर सकते हैं, या आप फॉर्मेट ब्लैंक बना लें अपने पास और फिर इसको सेव एज कर लें सर टेम्पलेट, ताकि हर महीने जब आपको फिल करनी हो या अटेंडेंस रिकॉर्ड आप ऐड करें और अपने डेज ईयर सेलेक्ट करें, उस हिसाब से फिल कर लें। और जब सेव एज करेंगे तो आपकी नॉर्मल एक्सेल फाइल सेव हो जाएगी, फिर दोबारा अगले महीने के लिए टेम्पलेट ओपन करें, उसमें आप एडिट करें काम को जो भी करना है। अब देखें इस तरह से आप फिर अटेंडेंस को मार्क करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल डी और कंट्रोल आर कर लेता हूँ, ये भी एक तरीका है फिल का। यानी जो हमने फर्स्ट सेल में ट्रू करा, जब हम ट्रू करके कंट्रोल डी और कंट्रोल आर कर रहे हैं यहाँ तक, तो ऑल के जो होंगे चेक लग जाएंगे, फटाफट से देखें कितना चेक होगा, क्योंकि एब्सेंट वगैरह जो होते हैं वो एक दो ही होंगे आपके रोजाना की बुनियाद पे। तो प्रेजेंट आप इस तरह से भी लगा सकते हैं ऑल की, जहाँ अनचेक होगा कि एब्सेंट है उनको आप अनचेक कर दें। फिर इसी तरह आपने इस पे चेक लगाया, आप जितने दिन की, अगर सिर्फ एक दिन की लगा रहे हैं तो कंट्रोल डी ऑल फिल हो जाएंगे, जो नहीं आया एक्सक्यूज है किसी का तो आप यहाँ पे अनचेक कर लें, और कंट्रोल आर से भी इसको फिल कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है इसका फिल करने का। तो इस तरह से आपको ज़्यादा वन बाय वन जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कंट्रोल डी कंट्रोल आर, फिर एक चेक लगाया, फिर कंट्रोल डी कंट्रोल आर, इस तरह से देखें अब कितनी जल्दी पूरे महीने की अटेंडेंस रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो गई। 295 टोटल। अब देखें जी फिल मैंने कंप्लीट कर लिया, अब कोई डाउट नहीं रहे। यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट का जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसे भी चेंज कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल प्रेजेंट हो गई है, कोई सेल हमारा ब्लैंक नहीं है, मैंने ऑल पे चेक लगा लिया। 351 टोटल जो है हमारे प्रेजेंट रिकॉर्ड आ गए ऑल एम्प्लॉय के। अगर हम डेज की बात करें 31 है और 4 संडे निकाल दें तो 27 हो गए, और यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो 13 है। तो 20 डेज के हिसाब से 27 के हिसाब से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 13, तो कितने हो गए 351। ये बिल्कुल सही आ गया 351। अब इसके हिसाब से टोटल प्रेजेंट हमें यहाँ पे चाहिए, एब्सेंट देखनी है हमें। अगर हम प्रेजेंट कम करते हैं तो एब्सेंट ऐड होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए अब यहाँ पे जो मेन फार्मूला मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ में रेंज के अंदर हम ऑल चेक बॉक्सेस वाली रेंज सारी सिलेक्ट करेंगे, और इसमें कॉमा
फॉल्स, और यहाँ पर ब्रैकेट किलोज माइनस। कलर की वजह से अगर सही समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला बार में देख लें। इक्वल काउंट भी एब्सेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। ऑल जहाँ से चेक बॉक्स स्टार्ट है और जितनी अटेंडेंस रिकॉर्ड है पूरी रेंज वो सिलेक्ट करिए, माइनस इसके अंदर से क्या करना है, काउंट इफ। अगेन अब संडे माइनस करना है यहाँ पे, ऑल इंटायर जो संडे वाली रेंज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप। ठीक है जी, संडे वाली रेंज के अंदर क्या देखना है, संडे देखना है, जाहिर सी बात है। तो इन्वर्टेड कॉमा में संडे ब्रैकेट किलोज, और संडे कितने होंगे एम्प्लॉयज, जो मैंने बताया था काउंट 13 एम्प्लॉयज है, तो काउंट भी खुद ही करेंगे, मल्टीप्लाई काउंट लगाएंगे ए। काउंट ए होता है टैक्स के लिए, तो हम कोई भी एक रेफरेंस दे देंगे जहाँ पे काउंट करना है जितने फिल सेल हैं वो, और ब्रैकेट किलोज। तो अभी ऑल ट्रू में कोई एक एब्सेंट भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमें रिजल्ट क्या शो करेगा, 0। अब देखें मैं अनचेक करना शुरू कर दूं, इस तरह से प्रेजेंट कम हो गई और एब्सेंट बढ़ गई है। अनचेक करा मैंने एक पूरी कैटेगरी में, यहाँ पे कंट्रोल डी कंट्रोल आर कर लेता हूँ, अनचेक। टोटल 270 प्रेजेंट हो गई है, 280 एब्सेंट। तो अभी तक जो करंट डेट के रिकॉर्ड हैं वो हम यहाँ तक फिल कर लेते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, और ये वाले जो हैं वो हम अनचेक कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलेक्शन बना लेते हैं उसी हिसाब से। जो कंफर्म कराना था वो मैंने आपको समझा दिया, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब आराम से आप इसकी प्रैक्टिस करें, बनाएं इसको, यूज में लें, और यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह एंड ऑफ रिपोर्ट इधर मर्ज कर लें इसको। ठीक है जी, यहाँ से एंड ऑफ मंथ रिपोर्ट ये आ गई हमारी, प्रेजेंट हो गई, बोल्ड, और मज़ीद फॉर्मेट्स वगैरह भी आप अपने मर्ज़ी से अप्लाई करें इसके अंदर। ये हमारा कंप्लीट रेडी हो गया, जिस तरह मैंने ये दिखाई थी आपको उसी तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा। आपके लाइक्स उसी हिसाब से होने चाहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आपको सिखाने के लिए, ताकि आपकी नॉलेज में आपके दोस्तों के साथ ग्रुप में उनको भी शेयर करें, ताकि और लोग भी सीख सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस तरह की और एडवांस चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखना सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।